ओला उबर की जो कंपनी है, इसने जो परमिशन लिया गवर्नमेंट से, वो परमिशन इस काम के लिए लिया केवल 4 व्हीलर के लिए। ये खाली 4 व्हीलर गाड़ियों को अटैच कर सकती है ओला उबर में, अन्यथा 3 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं कर सकती। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। मैं भी शालीमार गार्डन गाजियाबाद में हूं और गाजियाबाद के अंदर ये ड्राइवर भाई रोड पर खड़े हैं और चारों तरफ इन्होंने गाड़ियां अपनी अपनी खड़ी की हुई हैं। गाड़ियां खड़ी करने की क्या वजह है, हम आप लोगों से बात करके बताते हैं, सुनाते हैं इनके दिल का दर्द क्या है इन ड्राइवर भाइयों का। सभी को नमस्कार। ये आप लोग यहाँ अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके और यहाँ आराम कर रहे हैं। आराम नहीं तो ये क्या वजह है? आराम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर आराम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अपने लिए। कैसा प्रोटेक्ट? प्रोटेक्ट ऐसा है जो हमारी गाड़ियों की 80-80, 90-90 रुपए की रेट दे रहे हैं। जो भी बंदा है, जितने मतलब सस्ते में रेट, बिल्कुल कम रेट में हम लोग चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं 24 रुपए की, 60 रुपए की, 80 रुपए की। भाई साहब 10 लाख की हम अपना 10 लाख की हम गाड़ी ले रहे हैं। हम एक बार बताइए सर, हम 24 रुपए की बुकिंग, हम 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और 10 लाख की गाड़ी ना 24 रुपए की बुकिंग उठाए हम। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है और इन ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनियों से मेरा अनुरोध है, एक तो प्राइवेट जितनी भी बाइकें चलती हैं, प्राइवेट नंबर प्लेट बिल्कुल उनको बंद करा जाए। और दूसरा, हम सरकार को इतना टैक्स देते हैं रात दिन 24 घंटे इस भारत सरकार में, और भारत में रहने वाले लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली, एनसीआर, कहीं पर भी आधी रात को भी टैक्सी आपको रोड पे चलती हुई मिल जाएगी। मेरा सबसे पहला भारत सरकार को ये कहना है कि हमारे पहले तो रेट बढ़ाए जाए और इन कंपनियों के ऊपर क्या कहते हैं, इनका लाइसेंस बनाया जाए और भारत सरकार प्राइवेट गाड़ियां जो हमारी जो चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ी जितनी भी हैं भाई साहब, उनको बिल्कुल भी परमिशन न दी जाए कि आप रोड पे गाड़ी चलाएं। कितने भी आप व्हाइट प्लेट गाड़ी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर जो भी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी पकड़ी जाती है उसके ऊपर सख्त सख्त एक्शन लिया जाए। उससे हमारी कंपनी गाड़ी को, जो हमारी गाड़ी नहीं ले रखी है हमने, उनका हम किस्त नहीं जमा करता है। हमें लगेगा प्राइवेट गाड़ियां चल रही है। सर हमने 500 गाड़ी तो हमने पकड़ रखी है, एक गाड़ी वो खड़ी है, वो खड़ी, वो खड़ी है, हमने खुद बुक करके बुलाई है। प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट नंबर गाड़ी, हमने इन गाड़ियों को फिर आप पुलिस को बुला के अरेस्ट कराओ ना। सर मैं वही कर रहा हूँ, मैंने कहा 5-7 गाड़ी। पुलिस वाले पैसा खाते हैं, पैसा खाते हैं पुलिस वाले से, और जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो पैसा खा रही हैं, जो उनको रजिस्टर्ड कर रही हैं। और फिर कंपनी वाले प्राइवेट नंबर की गाड़ी को कंपनी रजिस्टर्ड कैसे कर सकती है? सर हम आपको बताना चाहें, अगर 5 नंबर वाले आ जाए, टैक्सी नंबर कोई गाड़ी खड़ी हो उसको लगेगा, लेकिन प्राइवेट नंबर को नहीं करेगी कुछ भी। क्यों नहीं करेगी? आरटीओ को भी सब पता है, पर आरटीओ कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। भैया आरटीओ 2 व्हीलर तो प्राइवेट में चलनी नहीं चाहिए। हम कॉमर्शियल चला रहे हैं, हम सरकार स्टेट के टैक्स भर रहे हैं। सर एक बार हम सरकार को इतना टैक्स दे रहे हैं, 36,000 पे साल का एमसीडी टैक्स जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक लाइसेंस तक नहीं रिन्यू किया इन ऐप बेस्ड कंपनियों का। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को हम हर साल 14,600 पर टैक्सी का टैक्स जाता है। हरियाणा गवर्नमेंट को 14,400 रुपए पर टैक्स जाता है पर ईयर का। हर गाड़ी में से 6 लाख ओला उबर की टैक्सियां चल रही हैं। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ओला उबर जिंदाबाद, ओला उबर। ये ड्राइवर भाई जो कि आप देख रहे हैं, सभी लोग दूर दूर तक जो भीड़ लगा रखी है इन्होंने, और ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां रोक कर खड़ी कर रखी हैं। ये देख ले, जो गाड़ियां रोकी, देखो किस तरीके से गाड़ियों को, आने वाली जो टैक्सियां हैं जो लोग चला रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उन टैक्सियों को रोका जा रहा है। गाड़ी देख ले, तो एक काम करो, आप ड्रॉप करके यहीं आ जाओ, फोन आपका यहीं पर ही है। देखो नहीं फोन नहीं लेना, फोन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कम से कम बंदा बोले तो सही। लेकिन गाड़ी चलाएंगे तो घर जाना तो करना ही पड़ेगा ना। हम तो ये रैपिडो बाइक, प्राइवेट बाइक, रैपिडो बाइक आपको कंपनी अलाउ करती है प्राइवेट
अरे खुद क्या देख सकते हैं, 18 किलोमीटर की राइड है जो कि 16 रुपए की है। आप खुद देख सकते हैं 16 रुपए की कोई राइड होती है या नहीं होती। 16 रुपए की राइड 18 किलोमीटर की। अभी आप देखिए कि ये कंडीशन जो है इन ड्राइवर भाइयों के साथ जो फेस कर रहे हैं, तो हम क्या करें? 10 लाख की गाड़ी साल पहले भी यही रेट था, आज भी यही रेट है। और डबल सीएनजी का रेट हो गया, पहले 38 रुपए थी और अब जो है 80 रुपए रेट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की भी सैलरी बढ़ती है, प्राइवेट कंपनियों में भी काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, लेकिन हम टैक्सी चलाते हैं और हमारा इजाफा होने की जगह घटता है। हमारा रेट ही नहीं 10 सालों से हमारे रेट 10 सालों से हमारे कोई रेट नहीं बढ़े। आपने सरकार के सामने ये बातें रखी। सर सरकार एक बात है, सरकार के पास हम कैसे जाएं? सबसे बड़ी बात है हमने मंत्री को जो इस एरिया का जहाँ आप खड़े हो, तो काम नहीं है यहाँ मंत्री है ना इस एरिया में। परिवहन मिनिस्ट्री में भी ट्वीट किया है, बल्कि मेल तक किया है, कोई सुनवाई नहीं हमें होती। बताइए, हमारा काम एक एरिया में तो है नहीं, हमारा पूरा दिल्ली एनसीआर का काम है। नहीं, जिस एरिया में आप अभी स्ट्राइक कर रहे हो सर हम इस एरिया में तो इस मजबूर हैं, एरिया हम में- किसी एक जगह तो खड़ा होंगे ना, उस वजह से हम यहाँ पे खड़े हम जो 50 ड्राइवर खड़े हुए हैं, तो इस वजह से एक एरिया हम खड़े हैं। लेकिन हमारा काम तो पूरे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव सब जगह है ना, दिल्ली एनसीआर, नोएडा सब जगह, और सब जगह ऑल दिल्ली एनसीआर में बंदे खड़े हुए हैं। और हम लोकल एरिया में लेकिन खड़े हैं, तो यहाँ हम के परिवार विधायक के पास वोट कैसे मांगने जाएं? के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं अपनी आप लोग शिकायत को लेके, तब कोई सुनवाई नहीं होती। जब जाते हैं विधायक जी हमारे क्या कहते हैं वहाँ पर है नहीं, कोई भी है नहीं, आरटीओ ऑफिसर हमारे चालान करने आ जाते हैं। जो क्या प्राइवेट बाइकें चलते हैं उनका चालान आज तक नहीं होता, वो धड़ल्ले से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, बात करता हूँ, टैक्स पे करते हैं, उनका चालान हम होता है। कल का प्रोटेक्शन हुआ था, कल हमने प्रोटेक्शन करा था, हमारे 3 बंदे जेल हम रात में कहीं खड़े हैं, दिन में कहीं खड़े हैं, जेल भेज दिए। कल हमारे 3 बंदे जेल में गए हैं। और बंदों ने कैसे जेल में गए, उन्होंने हमारी गलत कंप्लेंट डाली। हम किसी गाड़ी वाले जितने भाई ड्राइवर हैं बोल सकता भाई हमने किसी के साथ बदतमीजी करी है, हमने किसी से गलत बोला, वही बंदा हमारे गाड़ी को ठोक के जा रहा था, बहुत स्पीड में भगाई गाड़ी हमारे पीछे, तो एक बंदा साइड को पीछे हटा, दूसरे बंदे ने एक से हाथ मारा ऐसे, जैसे हमारे हाथ में चाबी है, तो उसका शीशा टूट गया, तो उस बंदे ने हमारे ऊपर कंप्लेंट करी। हम 3 बंदे जेल में होके आए हैं कल। सर ये है, तो बताइए इसमें हमारी बंदा हमें ठोकेगा, हम हाथ भी नहीं मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। एक बात है, हम सब अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सब ड्राइवर भाइयों के लिए काम कर रहे हैं कि 2 पैसा आएगा, हमारे बच्चे पलेंगे, हमारी किस्तें जाएंगी। हम घर से निकल के 2 किलोमीटर खड़े होते हैं, 5 किलोमीटर खड़े होते हैं, 50 किलोमीटर खड़े होते हैं, हमें कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है जो ओला उबर कंपनी से क्या मांग रख रहे हो, क्या किस तरह की मैं मांग है? आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जो ऑटो चलते हैं उन ऑटो का गवर्नमेंट ने 13.5 रुपए किलोमीटर रेट फिक्स कर रखा है, जबकि नॉन एसी भी तो 17 रुपए का रखा है। सर, नहीं कर रखा है, गवर्नमेंट रेट 17 रुपए है, गवर्नमेंट का रेट 17 रुपए, गवर्नमेंट का 17 रुपए है, बट हमारे को मिल नहीं रहा है, हमारे को 9 साढ़े 9 रुपए दे रही कंपनी। तो सर वही तो डिमांड है हमारी, डिमांड तो वही है, उसी के पीछे प्रोटेक्शन है। हम आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को दरखास्त करना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दें, अन्यथा हम अगली बार इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार के खिलाफ जंतर मंतर से लेके हम क्या कहते हैं आपका परिवहन मंत्रालय तक जाएंगे और इसका मार्च करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, सब लोग ये सोचते हैं ड्राइवरों की कोई वैल्यू नहीं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, डंडा मार के पुलिस वाले भगा देते हैं। हम वहाँ पे अभी सिकंदरपुर में थाने में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया हमारे पास कोई परमिशन नहीं। हमने कहा सर हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम तुम सबको थाने में भेज देंगे। और हम अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हम टैक्स दे रहे हैं, जो ये जो आपका हर साल सरकार के पास 20,000 करोड़ रुपए हर महीने का इकट्ठा होता है, आज तक हमें ओला उबर वालों को कोई भी स्टैंड प्रोवाइड नहीं करवाएगा। एक स्टैंड पे खड़े हो जाओगे, खड़ा नहीं होना, हम लोग गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताइए, जितने भी अभी तक प्रोटेस्ट होते हैं वो जंतर मंतर पे होते हैं दिल्ली के अंदर, सर जंतर मंतर पे आप लोग क्यों नहीं कर रहे? ऐसे जगह जगह करोगे, दिक्कत वहाँ पे भी हमें भगाया गया कल जंतर मंतर से। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के लिए पहले एप्लीकेशन दी जाती है, हमारे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ परमिशन। तो ये हमारी सुनवाई ही नहीं है कहीं पर सुनवाई नहीं है हमारे पास सब जगह की है, लेकिन बोलते हैं हमारी ये परमिशन हमारी कहीं पर सुनवाई ही नहीं है। माने नहीं है, ऐसा नहीं होता ना सर, हमें आप परमिशन दे क्यों रहे हो? एयरपोर्ट पे भी सीआरपीएफ लगा के भगाया गया ड्राइवर को। ये देख लो, टर्मिनल 3 पे सीआरपीएफ लगा के मार के भगाया गया ड्राइवर। ये देख लो आप, मैं परमिशन आपको ये दिखा रहा हूँ, देख लो। मेरे नंबर पे देना आप पहले, मैं आपको नंबर अपलोड करूंगा इस पे। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, मेरे पास परमिशन भी पड़ी हुई है, सब चीज तो है। आप देखिए कि ये जो ड्राइवर भाई हैं इनकी परमिशन है, उसके बावजूद जो है इन्हें जंतर मंतर पर
क्या नाम अपनी प्रोटेस्ट को नहीं करने दिया। हमें कहीं भी थाने से जाते हम थाने में पूछ के भी आ रहे हैं, भैया हमें जगह दे दो। हम अपने जो ड्राइवर भाई गार्ड हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको रोक के हम समझाए, कह रहा भाई साहब अगर आप मेरे को पकड़े गए हम सबको थाने में बंद कर देंगे। तो हम भाई जाएं तो जाके हम क्या वोट नहीं दे रहे सरकार को, घर बैठ के हम सबको वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सरकार हम ही बना रहे हैं, परिवहन मंत्री भी हम ही बना रहे हैं। एक बात तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है यार, हमारा कुछ है नहीं। क्या करती हैं, यूपी का टैक्स है, जैसे दिल्ली से यूपी गाड़ी आती है, कस्टमर से टैक्स वसूलती हैं, पर हमें नहीं पे करती, हमें वो अपनी जेब से ही टैक्स पे करना पड़ता है। थर्ड पार्टी करके वो पैसे काट लेता है, कस्टमर से ले लेता है और खुद खा जाता है, वो हमारे को नहीं देता। ओला वाले अगर हम दिल्ली से यूपी जाते हैं तो एक बार दिया, दोबारा अब तुम 10 बार आओगे टैक्स नहीं देंगे वो 10 बार। और ऊबर वाला दे रहा है टैक्स हमें यूपी, लेकिन हरियाणा का भी हमें एक बार मिल रहा है, वो भी दिल्ली नंबर गाड़ी। अगर हमारी यूपी नंबर गाड़ी का हम टैक्स नहीं करें, किराए क्या दे रहा है हमको? किराया सबने भाई साहब 8 रुपए 9 रुपए 8 रुपए 9 रुपए, किसी ने 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर कितनी लगती है आपकी? भाई साहब गैस जीएसटी भी लेते हैं उसको प्लस जीएसटी। समाज सेवा लेता है 5%। सीएनजी मेरे हिसाब से 6 रुपए किलोमीटर की लग रही है सर, हमारी सीएनजी कम से कम 5.5 6 रुपए पर किलोमीटर, 4.5 5 6, क्योंकि ट्रैफिक में हो तो हमारा 7 रुपए पड़ जाती है सर। अगर हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाए तो 7 रुपए किलोमीटर हमें 0 पे 0 आ जाता है। हमें 400 500 रुपए की ड्यूटी मिलती है और 400-500 किलोमीटर से हमारी गाड़ी सीएनजी फुल होने के बाद 600 रुपए में 117 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती। 117 भी और नहीं चलती, 117 110 किलोमीटर में अगर आप हिसाब लगाएं 1000 रुपए या 1100 रुपए की हमारी इनकम होती है, जिसमें 600 रुपए लेस कर देंगे, 400 रुपए बचता है। 400 रुपए में भी सर 8 घंटे ड्राइव करने के बाद अगर 400 रुपए दिहाड़ी आ रही है, जिसमें गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, गाड़ी का हरियाणा टैक्स है, स्टेट टैक्स है, फिटनेस है, सारी चीजें हैं। 400 अगर कोई एक महीने गाड़ी चला के हम अपनी गाड़ी को सर्विस तक नहीं करवा पाते, बताइए इतना कम रेट है। कुछ कस्टमर नहीं हो पाता है सर्विस, कस्टमर 8-9 रुपए में क्या हो रहा है बताइए, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है।